नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे छठ पूजा स्पेशल कौन से साल में मनाया जाता है। छठ पूजा की विधि क्या है, किस तरह मनाई जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में सारंगपुर नामक एक गांव बसा था। इस गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। वे सभी बहुत धार्मिक और मेहनती थे, लेकिन गांव में एक अजीब सी समस्या रहती थी। हर साल धान और गेहूं की फसल समय पर तो होती, लेकिन बरसात और धूप का संतुलन बिगड़ जाने के कारण कभी फसल सूख जाती तो कभी बाढ़ में बह जाती। गांव के लोग सोचते कि आखिर प्रकृति हमसे रूठी क्यों रहती है। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम था सुगनी दादी। वे बहुत साध्वी स्वभाव की थीं और हर पूजा पाठ में गांव की अगुवाई करती थीं। एक बार गांव के लोग एकत्र होकर उनसे पूछने लगे, दादी, हम सब भगवान से पूजा करते हैं, फिर भी हमारी फसल सुरक्षित क्यों नहीं होती। सुगनी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम सब पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रकृति से सीधा संबंध जोड़ने वाली पूजा अब लोग भूल चुके हैं। हमारे पूर्वज सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया की पूजा करते थे। वे कहते थे कि जब तक सूर्य की किरणें और छठी मैया का आशीर्वाद साथ हो, तब तक धरती पर अनाज कभी खत्म नहीं होगा। गांव वाले ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने दादी से उस पूजा का रहस्य जानना चाहा। तब दादी ने एक पुरानी कथा सुनाई। अगर वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर ले। छठ मैया का पहला वरदान दादी ने बताया, कई हजार साल पहले जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी ने छठ मैया की पूजा की थी। उन्होंने उपवास रखा, नदी किनारे जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और संतान सुख व परिवार की रक्षा का वरदान मांगा। छठ मैया ने प्रसन्न होकर कहा, हे द्रौपदी, जिसने भी सच्चे मन से मेरी पूजा की, उसके परिवार की रक्षा होगी और उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग ध्यान से सुनते रहे। दादी ने आगे कहा, ये पूजा सिर्फ वरदान पाने का साधन नहीं है, ये तो प्रकृति से जुड़ने का तरीका है। जब हम बिना किसी लालच के व्रत रखते हैं, तब हमारा तन मन शुद्ध होता है और सूर्य भगवान की किरणें हम में ऊर्जा भर देती हैं। सारंगपुर गांव का पहला छठ। दादी की बात सुनकर गांव के लोगों ने निश्चय किया कि इस साल वे सब मिलकर छठ पूजा करेंगे। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पूरा गांव गंगा तट की ओर चल पड़ा। महिलाएं गीत गाती हुई बांस के सूप में ठेकुआ, नारियल, केला और गुड़ के प्रसाद सजाकर ले जा रही थीं। पुरुष नदी के घाट को साफ कर रहे थे। बच्चों के चेहरे पर अनोखी खुशी थी। संध्या के समय सबने घाट पर पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। उस क्षण वातावरण ऐसा लग रहा था मानो आकाश और धरती के बीच कोई अदृश्य शक्ति उतर आई हो। ठंडी हवा बहने लगी, जल की लहरें चमक उठीं और सबके हृदय में एक शांति उतर आई। गांव की सबसे गरीब औरत रामप्यारी, जिसने सालों से संतान के लिए मनौती मांगी थी, वह भी इस पूजा में शामिल हुई। जब उसने अर्घ्य दिया तो अचानक उसके मन में अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि छठ मैया स्वयं उसे आशीर्वाद देने आई हैं। चमत्कार की शुरुआत छठ पूजा के कुछ महीनों बाद ही गांव में अनोखे परिवर्तन दिखाई देने लगे। जिस खेत में पहले पानी रुककर फसल सड़ जाती थी, वहां इस बार गेहूं लहलहा उठा। जहां कभी सूखा पड़ता था, वहां पर्याप्त बारिश हुई। सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब रामप्यारी के घर एक नन्हा शिशु जन्मा। गांव वालों ने कहा, ये छठ मैया का चमत्कार है। उस साल से गांव में हर वर्ष छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाने लगी। लोग न केवल अपनी इच्छाएं पूरी होते देखे,
बल्कि आपसी भाईचारे और प्रकृति से प्रेम का भाव भी उनमें बढ़ गया। छठ पूजा की पवित्रता धीरे धीरे ये पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि पवित्रता का प्रतीक बन गई। छठ पूजा में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई आडंबर नहीं होता, सिर्फ नदी, सूर्य, मिट्टी, बांस और फल फूल। यही इसकी पवित्रता है। इस व्रत में व्रती को 36 घंटे का निर्जला उपवास करना पड़ता है। इसमें दिखावा नहीं होता बल्कि सच्चे मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यही कारण है कि छठ पूजा को सर्वाधिक पवित्र व्रत कहा गया है। वह साल जब पूरी दुनिया ने छठ को जाना, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार गांव के एक युवक अरुणेश शहर चला गया। उसने देखा कि वहां लोग छठ पूजा को नहीं जानते। वह अपने गांव की परंपरा को भूलना नहीं चाहता था। उसने शहर में भी गंगा घाट की तरह तालाब साफ कराया और सबको आमंत्रित किया। पहले साल सिर्फ 10 लोग आए, लेकिन अगले साल 100 लोग और कुछ ही वर्षों में हजारों लोग वहां छठ मनाने लगे। धीरे धीरे छठ पूजा गांव से निकलकर शहरों और विदेशों तक पहुंच गई। हर साल लोग कार्तिक मास की षष्ठी को याद रखते और चाहे कहीं भी हों, छठ मैया की पूजा करते। निष्कर्ष संदेश, इस प्यारी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि प्रकृति, परिवार और आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। इसकी पवित्रता इस बात में है कि इसमें किसी दिखावे की जगह नहीं, केवल सच्चे भाव और श्रम का आदान प्रदान है। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो यह मानो हम प्रकृति से वादा करते हैं कि हम उसकी रक्षा करेंगे। जब हम छठ मैया से आशीर्वाद मांगते हैं तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए होता है। इसलिए हर साल कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाई जाती है। यही वह सालाना पर्व है जो हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, लेकिन प्रकृति और परंपरा से जुड़ना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।